सावधान किया है। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। सत्य सत्य कह करके देवताओं को भी कहा, जगत में आप जा रहे हैं, सत्य स्वरूप हैं, तो आपका प्राकट्य, आपका हर युग में अवतार धर्म के रक्षार्थ हेतु आपने धारण किया। बाहर जाकर के किसी को ज्यादा प्रेम, किसी को कम प्रेम, रिश्तेदारी मत निभाने लग जाना, आप सत्य स्वरूप हैं, यही कहा। समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर सा एक गांव था, बास्कल नाम। ये जगत भी एक गांव है जहां पर आप हम सब बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। तो जहां धर्म से विमुख प्राणी रहते थे, आप लोग तो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन जो भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक जन हैं, धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं रखते, सब बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी, जिनकी वृत्तियां, जिनका मन दूषित है, धर्म में सत्कर्म में नहीं लगता और ना ही वह देवताओं के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे परस्त्री गमन करने वाले, ज्ञान वैराग्य से बहुत दूर रहने वाले वहां पर दुज रहते थे। अब जिसके दुज ऐसे हों, उपदेशक ऐसे हों, बताइए उनके अनुयायियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बास्कल नाम का जो गांव है, वहां पर एक ब्राह्मण विंदुंग नाम का रहता और वह बड़ा अधम था, अत्याचारी, पापाचार वृत्तियों वाला, बड़ा दुरात्मा, महापापी, कभी भगवान शिव का नाम नहीं लेता। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही धार्मिक, भगवान का भजन करने वाली। कई माताएं बड़ी धार्मिक होती हैं, वह भगवान को बहुत मानती हैं, सत्संग में रुचि रखती हैं, लेकिन उनका विवाह जिस घर में होता है, मालूम पड़े कि पति विपरीत दिशा में चल रहा है। बड़ी ही बुरी स्थिति में वह रुदन करती, अंदर से भगवान से प्रार्थना करती कि हमने तुम्हारा इतना भजन किया, हमारा जन्म धर्म के संस्कारों के साथ हमें प्राप्त हुआ, लेकिन आपने मुझे ऐसे कौन से कर्म की यह सजा दे रखी कि जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मेरा पति भगवान को मानता नहीं, कथा सुनने जाऊं तो रोक लगाए, मुझे गालियां दे, ना जाने कितने ताने मुझे सुनने पड़ते। भगवान से प्रार्थना करती, इनकी मति को सुमति बना दो। ना जाने कितनी माताएं आकर के मेरे सामने रोती कि मेरी बात नहीं मानता पति, भगवान का नाम नहीं लेता, एक लोटा जल नहीं चढ़ाता। मेरे पास दीदी किसी प्रकार की कमी नहीं है, बहुत सब कुछ कृपा से है, लेकिन फिर भी कमाता है, बच्चे हैं, पत्नी कहती माँ है, पूरा परिवार, हम सब बड़े खुश हैं, लेकिन मेरा पति लाता तो है कमाकर, लेकिन जाता कहाँ ही मैं नहीं जानती हूँ। रुदन करते करते जब वो माताएं अपना दुख बताती हैं, तब सच में मुझे लगता है कि उनके प्रारब्ध में ही कोई ना कोई उनका कर्म जो आज उनको दुख प्रदान कर रहा है। दुख यदि जीवन में आए तो घबराना मत, क्योंकि जब हमारे पास में सुख सुविधाएं आती हैं और हमको सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से समझना कि पुण्य का जो बैंक बैलेंस है वो हमारे खाते से धीरे 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 कटता चला जा रहा है। और यदि दुख हमारे जीवन में आता है तो पाप का जो बैलेंस था वो खत्म हो रहा है, पाप हमारे क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी है। यदि सुख सुविधाएं मिले तो चिंता करना, यदि हमारे खाते में बहुत सारा धन हो, ऐसा जमा आप करते हो, और यदि वह उसकी किस्त कटना शुरू हो जाए तो आप लोग चिंता करते कि नहीं करते? उसमें दोबारा जमा करने का प्रयत्न करते कि नहीं करते? करते हैं ना। अब यदि आपको सुख मिल रहा है तो आपके खाते से पुण्य का जो बैलेंस था वो एक एक किस्त के द्वारा काटा जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। आपको चिंता करनी चाहिए। हमारा धन कम हो रहा है,
और उसमें डालने की कोशिश करें, और धन की लालसा जब आपके अंदर बढ़ती, जमा करना शुरू कर देते हैं, तो पुण्य की और वृत्ति बना करके अपने बैंक के खाते में उस पुण्य का धन जमा करना दोबारा शुरू करें, ताकि बैलेंस बना रहे। अब यदि दुख मिला आपके जीवन में, आप बड़े दुखी हो गए, हमारे जीवन में तो दुख आ रहा है, कितना दुख हम झेलें, कितना दुख झेलें, दिन रात हम रोते रहते हैं। आपको खुश होना चाहिए, आने वाला जो समय है उसके लिए ईश्वर हमें पुण्य देगा, हमें सुख देगा, इसलिए दुख की निवृत्ति के लिए वो तुम्हें पहले परीक्षा दे रहा है, तुम्हारी परीक्षा कर रहा है, तुम्हारे पापों को काटता जा रहा है जो तुमने पूर्व जन्म में किए थे। और यदि किसी को बहुत ज्यादा सुख मिल गया तो ये उस पूर्व का प्रताप होगा, प्रारब्ध का होगा, तब उसको प्राप्त हुआ। वर्तमान में तो उसका कोई पुण्य नहीं है। अब वर्तमान में जो पुण्य किया उसने, उसको फिर आने वाले समय में उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो हमें सुख में फूलो मती, दुख में तड़फो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। किसी भी स्थिति में रहें, ईश्वर को धन्यवाद दें। यदि दुख नहीं आता तो मैं आपका स्मरण नहीं कर पाती, और यदि सुख आए तो कहें प्रभु यदि सुख नहीं आता तो मैं शांति पूर्वक आपका भजन नहीं कर पाती। दोनों स्थितियां हमारे सामने हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं। एक पत्नी चंचुला नाम की, उस विंदुज्ञ ब्राह्मण की, बड़ी धर्मनिष्ठ है, सत्कार्यों में अपनी रुचि उत्पन्न करती है, पति को भगवान का भजन करने के लिए अग्रसर करती। जाइए ना, भगवान का भजन करिए, मंदिर जाइए, कथा श्रवण करिए। लेकिन वह दुराचारी, काम वासना में कलुषित, उसका मन, वह ब्राह्मण और उसका चित्त वह वैश्यागामी हो गया और परस्त्री का गमन करने लगा। चंचुला सदा उत्तम धर्म में रहती, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने धर्म में, आचरण में संलग्न रह करके जीवन व्यतीत करने वाली चंचुला को एक दिन बड़ा मन में दुख व्यक्त हुआ, दुखाया कि मेरे ऐसे कौन से कर्म थे जिस कारण मेरा पति वैश्यागामी मुझे प्राप्त हुआ। वह बहुत समय तक पतिव्रता रही, बहुत समय तक पातिव्रत धर्म का निरूपण करती रही, अपने पति के साथ में जीवन बिताती रही, पर वह भी कुसंग के प्रभाव से दूषित हो गई। संग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। कहा दो मित्र चले जा रहे हैं, एक मित्र बड़ा सत्संगी है, भगवान का भजन करता, लेकिन उसका प्रिय मित्र जुआ खेलता है, शराब पीता है, किसी की पराई स्त्री को छेड़खानी करता है, और वह उसका प्रिय मित्र है। उसके अंदर ये दुष्प्रवृत्तियां नहीं हैं, लेकिन मित्र के बाजू में खड़ा रहता, लोग जब निकलते तो देखते अरे ये तो उसका मित्र है, लगता है इसके अंदर भी यही वृत्तियां हैं, इसका मतलब ये भी दुराचारी है, ये भी कभी कभार शराब पीता होगा या जुआ खेलता होगा, किसी ना किसी बहन बेटी को सताता होगा। लोगों ने उसको बुरी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। संग का प्रभाव पड़ता। आप लोग सत्संग में बैठे हैं, कथा के पंडाल में बैठे हैं, भले ही कथा आपके अंदर ना बैठ रही हो, भले ही आप कथा ना सुन रहे हो, लेकिन जब कथा पंडाल से बाहर निकल करके जाएंगे तो जो व्यक्ति देखेगा, आप कभी कथा में ना गए होंगे, लेकिन जब दृष्टि पड़ेगी दूसरे व्यक्ति की तो वह कहेगा भैया ये व्यक्ति तो बड़ा सत्संगी है, ये तो कथा सुन करके आया है, अरे ये तो कभी जाता ही नहीं था। आपके प्रति उसकी विचारधारा, आपके प्रति उसका नजरिया, आपके प्रति उसकी सोच बदल जाएगी। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाएं। सोच समझ करके संग करना चाहिए।
कुसंग का प्रभाव 2.5 घड़ी का कुसंग जीवन को बर्बाद कर देता है। दूषित पति के साथ में रहने